हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये करंट फीलिंग्स रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन के एनर्जी चेक करूंगा, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे एंड यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। ये जो पर्सन है ये आपके पास्ट पर्सन के लिए हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन के लिए हो सकते हैं, क्रश के लिए हो सकते हैं। जो आप सोच रहे हो ना जिनके बारे में, उन्हीं के एनर्जी है ये। सो कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है अभी। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है। हो सकता है कोई स्कॉर्पियो है, हो सकता है कोई जेमिनी है, हो सकता है कोई कैप्रिकन है एंड टॉरस है, वर्गो है, एरीज है। ये पर्सन आपके साथ इसीलिए नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी ये आपको नहीं दिए। ओके, कार्मिक बैगेजेस भी मुझे लगता है कि लाइक ये आपको छोड़ के चले गए बिना कुछ बताए। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है जो आपसे बड़े हैं। यहाँ पे एज गैप मुझे दिख रहा है, यहाँ पे फैमिली इशू मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ट्रॉमा दिख रहा है। क्योंकि आई फील कि ये पर्सन एन से इनके नेम स्टार्ट हो सकते हैं, SDLKM से इनके नेम स्टार्ट हो सकता है। 6 लेटर्स 5 लेटर्स के नेम हो सकता है, यहाँ तक के 8 लेटर्स एंड 3 लेटर्स के भी नेम हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं नंबर 5, 15, 25 एंड एट द सेम टाइम नंबर 3, नंबर 21। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल किए हैं। ये पर्सन एब्यूजिव भी थे, बट आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता है कि वन साइडेड ही है। लाइक इसको आपने बहुत कोशिश की रीच आउट करने के लिए, ये आपको ब्लॉक करके बैठे हैं एंड नाउ ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आपको याद कर रहे हैं बट आपके सामने नहीं आ पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेंटल ट्रॉमा में है या फिर बहुत इनसिक्योरिटी में है, फिक्र कर रहे हैं आपके, बट आप इसके सामने अभी अनअवेलेबल हो। या फिर ये पर्सन शायद आपको रीच आउट करने की कोशिश करे बट आपने बहुत दर्द सह के इस पर्सन को बाय बाय बोल दिए हो परमानेंटली। हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन है जो आपके लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लाइफ में आने के लिए, बट अभी आपके लाइफ में इनके लिए कोई जगह नहीं है। वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं बिकॉज यूनिवर्स इनके साथ खेल रहे हैं। इनका बर्बादी तय है, तो ये बर्बाद हो रहे हैं धीरे धीरे। और इनको लग रहा है कि जो जो काम ये आपके साथ किया है सेम बैकफायर हो रहा है। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इनको, इनके पैसे को यूज करे, इनको एक्सप्लॉइट किए हैं और हाल ही में ये चीट भी हुए हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको चीट करके गए हैं और इनको ही कोई चीट किया है, खास करके इनके पैसे लेके कोई चले गए हैं ऐसे। लेट्स सी। क्या पर्सन की एनर्जी दिखा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम पाइसिस हो सकते हैं ना। क्वीन ऑफ वांड्स का मतलब क्या है कि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक कि ये एम्बिशियस है, ये अपने लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इसका ड्रीम अलग है, ये आपको लेके सपने देखते हैं बट इनको पसंद नहीं है आपकी कुछ नेचर। सो काइंड ऑफ ये कुछ कंडीशंस दे रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको जॉब पाना है या फिर आपको अपने लाइफ में कुछ बहुत उन्नति करनी है। क्योंकि इनके लिए सक्सेस इज बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट है, फेम इंपॉर्टेंट है। और ये चाहते हैं कि आप अपना दिल लगा के काम करें। ये चाहते हैं कि लाइफ में आप सक्सेस को अचीव करें। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है या फिर जॉब नहीं है तो ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। ये हाई सेल्फ एस्टीम लेके चल रहे। आई थिंक कोई पर्सन आपको चुनौती दे रहे हैं कि अगर उनको चाहिए तो उनके जैसे बनो। आई फील है कि इस पर्सन के नाम माँ के नाम यानी कि माँ काली के नाम के साथ इनका सिमिलरिटीज रह सकता है। ये एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो आई फील कि ये ना एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। ये लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं और इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये जिद्दी है, स्टबर्न है, ये जो कहता है वही करता है और ये काम करवा लेते हैं। इनको कंट्रोल करना आसान नहीं है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये आपको प्यार करते हैं बिकॉज ये आपके अंदर कुछ स्पार्क्स को देखते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर टाइप के पर्सनालिटीज है ये। और ये इनके बैकग्राउंड बहुत खराब था और वहां से ये बाहर आए हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इधर आप हो या फिर आप एक थर्ड पार्टी के अंदर हो या फिर ये पर्सन अपने टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं। आई फील कि ये पर्सन को पता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो
रिलेशनशिप को बचाने के लिए। इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर हुनर है, बट आई थिंक ये पर्सन आपको ईगो शो कर रहे, आपके साथ बात नहीं कर रहे, काइंड ऑफ ये आपको चुनौती दे रहे हैं। ये एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, तो काइंड ऑफ ये इजीली आपके हाथ में नहीं आ रहे, या फिर ये आपके सामने एक टफ बैटल क्रिएट कर रहे हैं। और आई फील कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, इनको सभी लोग पसंद करते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर है। तो आई थिंक कि आपको इनके दिल पे जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ तक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस करनी पड़ रही है। बट द क्वीन ऑफ वांड्स, ये जो कहेंगे वही, मतलब ये खुद की सुनेंगे, ये किसी और को सुनेंगे नहीं। इनको हैंडल करने के लिए फ्रीडम चाहिए। तो आई थिंक आपके पर्सन स्पेस मांग रहे हैं, आपके पर्सन आपसे नाखुश नहीं है, बट इट जस्ट लाइक कि उनको अपने तरीके से जीने के लिए स्पेस चाहिए, या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये नहीं मान के चलेंगे। आई थिंक यही मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या मैसेज। ओह, द टेम्परेंस एनर्जी, यहाँ पे रिकंसिलिएशंस का एक एनर्जी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सैजिटेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, लिब्रा, पाइसेस हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं, एंड एरीज हो सकते हैं। आई थिंक कि ये पर्सन आपके लाइफ में लौट के आना चाहता है, क्योंकि ये आपके एब्सेंस को फील किए, ये आपको मिस किए, ये रियलाइज किया कि आपके साथ ये बहुत बुरा किया है। एंड एट द सेम टाइम ये बुरा नहीं, आई थिंक फैमिली के वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से, इमेज की वजह से ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए, ये आउट ऑफ बैलेंस हो गए थे, इनका तबीयत खराब हुआ था, बहुत एंग्शियस थे, क्योंकि इनको हील होना पड़ा। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास बहुत बुरा है, इनके फैमिली बहुत बुरा है, और हो सकता है कि इनको बहुत लोग इनको यूज किए हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड ये करना चाहते हैं, बट बहुत डर रहे हैं। धीरे धीरे ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8, ये मूलांक के हो सकते हैं। नंबर 22, 12, 14, 26, 3, 9, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 10, नंबर 14 मैंने बोला, नंबर 7 भी हो सकता है। आई थिंक कि ये पर्सन आपके साथ बात फिर से करना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी मतलब क्या है कि एक एलिमेंटल बैलेंस। इस पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ हो रहा था, और काफी हद तक इमोशनल पर्सन है, बट आई थिंक इस रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है कि दोनों ही अनसेटिस्फाइड हो, सेक्सुअली, इमोशनली। अगर सेक्सुअली बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हो तो इमोशनली नहीं, अगर इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हो तो सेक्सुअली नहीं हो रहे हो। आई थिंक कुछ अनबन है, और इस रिलेशनशिप में ये पर्सन एक मीडिएटर के काम कर रहे हैं, एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप और ये बिछड़ जाए, ये नहीं चाहते रिलेशनशिप बंद हो जाए, बट एट द सेम टाइम इनके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज है जो इनको मतलब जो चीज इनको बहुत टफ बना देते हैं, जो चीज इनको बहुत वीक बना देते हैं। आई फील कि एक पॉइंट पे ये बहुत टफ है, दूसरे पॉइंट पे ये बहुत वीक है। प्रोफेशनली आप देखोगे ये वर्कहॉलिक है, बहुत काम करते हैं, बट पर्सनली ये बहुत खाली है, एम्प्टी है। इनको सच में पता नहीं कि इनके लाइफ में कौन कौन है, क्योंकि ये उस तरीके से कोई दोस्ती बना नहीं पाते हैं, ये रिजर्व है, इंट्रोवर्ट है, किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं। बट ये जो दिखाते हैं एज इफ ये सोशल बटरफ्लाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो आइडेंटिटी को कैरी करते हैं, बट आपके सामने ये ओपन अप हो पाते हैं, आप इनके सारे राज जानते हो, तो इसीलिए एक सेफ स्पेस काइंड ऑफ ये आपको हमेशा कंसिडर करते हैं। बट आई थिंक ये आप दोनों ही एक मिडल ऑफ द ग्राउंड हो, अभी भी कुछ डिसाइड नहीं किए हैं। अच्छा लग रहा है कभी कुछ चीज बुरा भी लग रहा है। सो आई थिंक ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। अब मैं देखूंगा कि आपके पर्सन ओवरऑल कौन से एनर्जी में है। ओके, फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ वांड्स, इधर बहुत हार्ड वर्क किए हो या फिर आपके पर्सन बहुत टायर्ड है। 10 ऑफ वांड्स मींस कि हो सकता है कि सेपरेशन इतना बढ़ गया है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि कैसे आपके पास आके फिर से चीज़ों को स्टार्ट किया जा सकता है। बट द 10 ऑफ वांड्स मींस कि वो वीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने लाइफ को लेके फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने अकेलेपन को लेके फ्रस्ट्रेटेड है, वो चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ट्राई करते जा रहे हैं कुछ करने के लिए, बट नहीं हो रहा है उनके लाइफ में कुछ भी। हो सकता है कि जॉब वो ट्राई कर रहे हैं, घर को अपने कैरियर में वो सुधार ले आना चाहते हैं वो, या फिर अपने जिंदगी में कुछ नए करना चाहते हैं, बट आई थिंक ये कुछ कर नहीं पा रहे। द 10 ऑफ वांड्स मींस कि दे आर वेरी वेरी वीक नाउ, दे आर टायर्ड नाउ।
सेकेंड, देर इज अ होप। द स्टार मीन्स कि वो होपफुल है। आई थिंक क्या होता है ना कि एक ये उम्मीद ही हम लोगों को बचा के रखते हैं। आई थिंक ये कनेक्शंस कितना भी पुराना क्यों ना है, कितना भी टफ क्यों ना है, बट उम्मीद है। आपके पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ, आप दोनों एक ही साथ हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों फ्यूचर में एक साथ रहेंगे। सो यस, आप दोनों के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हो, बट अभी भी एक उम्मीद है, आशा अभी भी है। देयर इज अ होप। एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप दोनों के लाइफ में। आई थिंक ये अपनी लाइफ में फाइनेंस को सिक्योर करना चाहते हैं, एक हाई लाइफ स्टाइल लीड करना चाहते हैं। और शादी के बारे में ये सोचे नहीं है, बट डेफिनेटली ये लिविंग के बारे में सोच है। आई फील लाइक कि ये एक ऐसे पर्सन है जो इस टाइम पे सिर्फ अपने लाइफ के सुख और आपके सुख के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई सोशल ड्रामा या फिर सोशल मास कंडीशनिंग को फॉलो नहीं करना चाहते। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये इसको मैटर करता है आपकी खुशियां। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब ये नहीं देखेंगे। आई थिंक ये आप दोनों के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ये आपके लिए एक स्टेबल पर्सन बनना चाहते हैं। और आई फील लाइक कि इसके दिमाग में है कि आप दोनों एक साथ रहेंगे, तो ये कंपैटिबल होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आई थिंक ये अपने मन में ही आपके साथ जो इश्यूज है उसको लेके डिस्कस करते हैं, खुद के साथ ही ये डिस्कस करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद के साथ बहुत ज्यादा बातें करते हैं और अपनी बात को ये किसी और के साथ शेयर नहीं करते। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये प्रेडिक्टेबल है, फिक्स्ड है और ये ट्रस्ट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में उतना भरोसा नहीं है। तो ये कर्मा पे छोड़ दिए है और ये सरेंडर भी किए हैं आपको लेके। सो आई थिंक ये अपने फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वापस ले आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। बट हाँ, ये प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है, तो इसके बारे में ये कुछ बात नहीं करते हैं जरूर, बट हाँ, इनके मन में है कि आप ही के साथ ये फ्यूचर में रहना चाहेंगे। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शन, ये क्या करने वाले हैं अभी। 6 ऑफ वंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने कुछ ऑफर लेके आ रहे हैं या फिर ये आपको कुछ प्रस्ताव देंगे, कुछ करने का प्रस्ताव देंगे। 6 ऑफ वंड्स का सिंपल मतलब है कि ये क्रेडिट देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। आई फील लाइक कि ये और सेल्फिश बिहेव नहीं करेंगे। ये आपके साथ काम कंप्लीट करेंगे, आपका हाथ बटाएंगे। दोनों मिलके कुछ कर रहे हो, मिलके बात कर रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो, एक दूसरे के काम को समझ रहे हो, काम को रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक दूसरे के लिए लाइफ को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो ये पर्सन सिर्फ अपने प्रॉफिट, अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचेंगे। ये अपने लाइफ में भी जैसे सक्सेसफुल है वो आपको भी सक्सेसफुल बनाएंगे, या फिर आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो जो चाहिए वो आपके लाइफ में लेके आएंगे। 6 ऑफ वंड्स मींस विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड 6 मतलब एक बैलेंस स्टेट। तो रिलेशनशिप में अगर आप ज्यादा प्रोवाइड कर रहे थे और वो कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा था, या फिर वो बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे थे और आप कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि गिविंग एंड रिसीविंग में एक इम्बैलेंसमेंट आ रहा था। अब ये चीज ठीक हो जाएगा, अब रिलेशनशिप इक्वल होगा। गिव एंड टेक नहीं बोल रहा हूं मैं, एक ऐसे एनर्जी के बोल रहा हूं कि यहां पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन एक बैलेंस स्टेट पे रहे। किंग ऑफ कप्स अगेन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सलाह देंगे सही तरीके से, ये आपको कुछ ऐसे सजेशंस देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन बदल रहा है। आई थिंक इस पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, ये मैच्योर हो गए हैं, इनको अब क्विक फन नहीं चाहिए, ये आपके साथ एक पल बिताना चाहते हैं या आपको जानना चाहते हैं। नाउ द किंग ऑफ कप्स मींस कि ये अपने इमोशंस को और कवर अप करके नहीं रखेंगे, ये इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपके साथ इमोशनली बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ये आपको अनप्रेडिक्टेबल मान रहे थे, अब ये आपके साथ इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड लास्ट कार्ड 5 ऑफ शोर्ट्स, यहां पे मैं देख रहा हूं कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा था ना कि ब्लेम गेम चल रहा था। लाइक ये 5 से कार्ड स्टार्ट हुआ है, 5 ऑफ शोर्ट से कार्ड एंड हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है
कि आपको लग रहा था कि ये पर्सन दोषी है, ये पर्सन की वजह से झगड़ा हो रहा है, और आपके पर्सन को लग रहा था कि नहीं, आप ही ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। सो द फाइव ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि एक दूसरे को आप लोग ब्लेम कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि वो जो करे वो सही और सामने वाला जो भी करे वो गलत। नाउ फाइव ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कि अब सामने वाले, मतलब आपके जो पर्सन है, वो आपको समझेंगे, आपकी सिचुएशंस को समझेंगे और आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे। नाउ आप दोनों किसी के सिचुएशंस को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप दोनों को सिर्फ चाहिए था एक दूसरे का जीत। ना उस एनर्जी से अब ये आपके सामने आ रहे हैं, आपकी बातों को समझ के आपके सामने आ रहे हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करेंगे। ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करके एक म्यूचुअल स्टेट में ये पहुंच रहे हैं। लाइक आप दोनों एक दूसरे को समझोगे और एक डिसीजंस लोगे, या फिर मन ही मन आप दोनों ही दोनों के लिए एक डिसीजंस लेंगे। शायद आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कुछ अलग चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपके सामने आपके पर्सन आके समझाएंगे आपको कि क्या आपको करना चाहिए, या फिर वो कैसे सोच रहे हैं और आप कैसे सोच रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के सोच में अंतर हो रहा था, डिफरेंसेस आ रहा था। अब आपके सामने आपके पर्सन आके अपनी गलतियों को बताएंगे, साथ ही साथ आप जिस तरीके से उनको हर्ट किए थे, या फिर आपका कोई बात अगर वो बहुत बुरी तरीके से लिए थे, तो वो भी शेयर करेंगे। आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स खत्म होगा, एक्सप्लेन वो करेंगे, वो खुद के गुस्से का कारण आपको बताएंगे कि वो क्यों गुस्से में आ गए थे, या फिर वो क्यों आपसे नाराज थे, ये बताएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा खत्म करने के लिए ही वो आ रहे हैं। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। लेट्स सी पहला सलाह है द हर्मिट। इसका मतलब है कि दूसरों की गलती मत देखो, खुद को और बेहतर बनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आप आंखें बंद करके अपनी लाइफ को महसूस करो, कैसे थे आप, किस तरीके से डिसीजंस लिए थे आप एक्चुअल में क्या हो, और आपको ये पर्सन क्यों चाहिए। सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। द हर्मिट का साफ मतलब है कि हम लोग अक्सर बिजी हो जाते हैं, हम लोग अक्सर दूसरों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, हम लोग अक्सर ऑप्शंस ढूंढते हैं और हम लोग अक्सर अपने बारे में नहीं सोचते, खुद की भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि नहीं, सामने वाले पर्सन ही बेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज मिल रहा है कि प्लीज एक बार गौर से अपने अंदर से सोचिए कि क्या वाकई में ये पर्सन आपको जरूरत है, या फिर क्या आपके लाइफ के साथ इस पर्सन की लाइफ सिमिलर है, या फिर आप जिस तरीके से रिलेशनशिप लाइफ को चाहते हो क्या ये पर्सन भी सेम उसी तरीके से लाइफ को चाहते हैं। आंसर्स आपको पता है, बट शायद वो आंसर्स को आप सुन नहीं रहे हो, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, इसीलिए आप बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो। तो प्लीज आपके अंदर जो आंसर्स छुपा है उस आंसर्स को बाहर लेके आइए। सेकेंड मैसेज, सेकेंड एडवाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपने कैरियर के बारे में सोचिए, फन ऐड कीजिए लाइफ में, एक्साइटमेंट ऐड कीजिए लाइफ में। बहुत सीरियस आप नहीं हो सकते इस टाइम पे, इनर चाइल्ड पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा एडवेंचरस बन जाइए। नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स मींस कि ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी भी शायद आप वन ट्रैक हो, कुछ चेंजेस आना है, लेके आना है अपनी लाइफ में, और आप जो हो शायद आप अभी भी वो नहीं बन पा रहे हो। नाउ द पेज ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से लाइफ को लीड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो नई चीज। एक घिसे पिटी रूटीन के अंदर अगर आप खुद को रखेंगे तो घिसे पिटी थॉट्स ही आपके दिमाग में आएंगे। थॉट्स को एक्सचेंज कीजिए, किसी के साथ डिस्कस कीजिए, किसी और चीज के बारे में फोकस कीजिए, करियर पे फोकस कीजिए, अपने परसेप्शंस को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना स्टार्ट कीजिए, या फिर किसी दूसरी जगह पे फोकस कीजिए। द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वक्त आ चुका है आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आके नए तरीके से देखना है इस रिलेशनशिप को। शायद आप पुराने तरीके से, ओल्ड जमाने के तरीके से आप इस रिलेशनशिप को देख रहे थे, बट अगर आप आपकी यूजुअल टाइप और एस्पेक्ट से बाहर आके अपने नए नजरिए से इस रिलेशनशिप को देखेंगे तो आप देख पाओगे कि ये रिलेशनशिप बदल रहा है, आप भी बदल चुके हो, आपकी पर्सन भी बदल चुका है। तो इसीलिए पुराने रीति रिवाज और काम नहीं करेंगे, आपको नए तरीके से सोच के इस रिलेशनशिप में नए जान डालना है, या फिर इस रिलेशनशिप के डायमेंशंस को चेंज करना है। कुछ
चेंज जरूरत है इस टाइम पे। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। एंड 6 ऑफ शोर्ट्स, इसका साफ मतलब है आप बेहतर डेज की तरफ जा रहे हो, एक सिचुएशंस को छोड़ के, पुराने पास्ट को छोड़ के बेहतरीन फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। द 6 ऑफ शोर्ट्स मींस बीते हुए पल को आप याद करके मत जियो। इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन विथ द राइट पर्सन। नाउ यहाँ पे बात आ रही है कि आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी आपके पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हो, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, एक चेंज की जरूरत है। नाउ द 6 ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि आप पहले एक बहुत दुखी थे, बहुत नर्वस थे, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। ये रीडिंग और ये यूनिवर्स के एडवाइस साफ बता दे रहे हैं कि आप दोनों के अंदर जो सिचुएशन है ये बदलने वाला है, बेहतर होने वाला है, रेजोल्यूशंस मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज स्टक था, जो रिलेशनशिप स्टक था, या फिर जहां पे आप दोनों का सोच स्टक था, अब उस स्टकनेस से बाहर आके कुछ फ्रेश थॉट्स आप दोनों के सामने आएगा, या फिर आप दोनों एक नतीजे पे पहुंच रहे हो, या फिर आप दोनों मिल सकते हो, कहीं पे टूर ट्रैवल प्लान कर सकते हो। कुछ बेहतर डेज आ रहे हैं, मतलब अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छा पल आप लोग बिताओगे। 6 ऑफ शोर्ट्स मींस कि एक गुड न्यूज भी आपको मिल सकता है। सो ओपन फॉर न्यू हैप्पीनेस। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जैसे आपका सोच था पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में, काइंड ऑफ उस सोच को बदलिए, क्योंकि कुछ बेहतर सिचुएशंस आप देखोगे, कुछ बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेगा, कुछ बेटर मतलब बहुत ही अच्छा न्यूज, खबर आपको मिल सकता है। सो ओपन फॉर समथिंग न्यू, एक्सेप्ट न्यू चेंजेस, प्लान कीजिए कहीं पे जाने के लिए, या फिर डेट का, या फिर कुछ अपने लाइफ में कुछ चेंजेस का। अब देखोगे रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। आप इस सिचुएशंस को ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सही पथ पे हो और जहां पे आप पहुंच रहे हो वो भी एक अच्छा जगह होगा। ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा। शिव शक्ति मदद कीजिए मेरे प्यार को, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट पर। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। जय माँ काली। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।